आपस में एक विवाद में फंस जाएं। तो आइए एक रोचक कहानी में डूबकर देखें जो सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। एक समय की बात है, एक घने जंगल के दिल में एक बाघ उन चहकते पंछियों से चिढ़ गया जो ऊंचे बैठे हुए उसकी पहुंच से बाहर थे। इस झुंझलाहट ने बाघ के अंदर गुर्राने वाले गुस्से को जन्म दिया, जिसने एक विचार को जन्म दिया, शेर को एक सबक सिखाने का विचार, और फिर अपनी भूख मिटाने के लिए नजदीकी हिरण को। इसी समय बाघ की योजनाओं से अनजान शेर ने एक समान विचार रखा। उसने सबसे पहले बाघ से निपटने की योजना बनाई, जिसे उसने लालची माना, और फिर हिरण को मारकर अपनी गुफा में ले जाने का। अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर बाघ और शेर एक दूसरे पर झपट पड़े, एक उग्र युद्ध की शुरुआत करते हुए। जंगल उनकी दहाड़ों से गूंज उठा, जैसे शेर ने बाघ की गर्दन को काटा और बाघ ने पलटकर शेर के पिछवाड़े को काट लिया। उनकी लड़ाई जारी रही, जिससे दोनों जानवर घायल और लहूलुहान हो गए। उनकी ताकत हर गुजरते पल, जानवरों को चोट लगी और खून बह रहा था। उनकी ताकत समय के साथ खो गया। आखिरकार वे ऊर्जा से बाहर भाग गए। वे एक समझौते पर पहुंच गए। हिरण को मारने और साझा करने का निर्णय लिया। बराबरी, एक समझौता जो दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक लगता है। शाम ढलती है, आकाश में सुंदर रंग डालती है, बाघ और शेर पर तारे टिमटिमाते हैं। अंत में हिरण के पास पहुंचा, आखिरी बार देखा, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए हिरण चला गया था। यह गायब हो गया। बाघ और शेर को घूरकर छोड़ दिया, एक दूसरे पर निशान और स्तब्ध। उनमें से किसी ने भी अपने दर्द के बारे में कुछ नहीं कहा। उनकी अभिव्यक्ति, केवल उनकी दहाड़ ने चुप्पी तोड़ी। एक दूसरे को दोष देते हुए आमने सामने खड़े हो जाओ। दुविधा, बाघ और शेर की कहानी। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि लालच और क्रोध कर सकते हैं, अक्सर हमें खाली हाथ छोड़ देते हैं। यह हमें सहयोग और समझ के बारे में बताता है। संघर्ष से कहीं अधिक फायदेमंद परिकल्पना अप्रत्याशित परिणाम की ओर ले जाती है। आखिरकार वे सभी हिरण का सपना देखते हैं। जब वे लड़ने में व्यस्त थे तब भाग गए। इसलिए युद्ध में जाने से पहले यह बुद्धिमानी हो सकती है। इस कहानी को याद रखें और पुनर्विचार करें कि क्या यह लड़ाई है वास्तव में संभावित नुकसान